अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा खालिद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्या होती है। इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, इसके मीनिंग को देखेंगे, इसके ओरिजिन को देखेंगे, दूसरी सोशल साइंसेस से इसका क्या रिलेशन है इसको जानेंगे और साथ ही साथ इसका स्कोप भी जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के मतलब के बारे में। पॉलिटिकल साइंस का मतलब हम पॉलिटिकल साइंस के वर्ड से ही अखज़ करेंगे इनका ब्रेक डाउन करके। तो सबसे पहले हम ब्रेक डाउन करते हैं पॉलिटिकल का। पॉलिटिकल बना है पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स क्या होती है? ये होती है स्ट्रगल फॉर पावर। स्ट्रगल फॉर पावर में क्या आ जाता है? इसमें सोवरेनिटी आ जाती है, गवर्नमेंट आ जाती है और पॉपुलेशन आ जाती है। पॉलिटिक्स अब दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो और दूसरे होते हैं मैक्रो। माइक्रो में हम डेली लाइफ में जो फेस करते हैं, जैसे कि हम फैमिली को फेस करते हैं, इसमें भी पॉलिटिक्स होते हैं, फ्रेंड्स को फेस करते हैं, इसमें भी पॉलिटिक्स होते हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं मैक्रो, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल और जो दूसरे पॉलिटिक्स होते हैं जो हमारी हुकूमत में होते हैं, वो सारे आ जाते हैं मैक्रो पॉलिटिक्स में। दूसरे नंबर पे हम ब्रेक डाउन करते हैं साइंस को। अब साइंस क्या है? साइंस नॉलेज है, लेकिन नॉलेज अब दो टाइप्स का है। एक है रियल नॉलेज और दूसरा है अनरियल नॉलेज। अनरियल नॉलेज वो है जो कि हमारी रूहानियत में आ जाता है, हमारे मज़हब में, दीन में आ जाता है, उसकी हम बात नहीं करें। हम बात कर रहे हैं रियल नॉलेज की। रियल नॉलेज में अब क्या होता है? इसमें होता है ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन। इनको मिलाकर बनता है साइंटिफिक नॉलेज। अब हमें इसका मतलब समझ में आ गया है। हमारा मतलब ये निकला है कि पॉलिटिकल साइंस इज द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, जिसमें गिलक्रिस्ट ये कहते हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज है या कोई साइंस का नॉलेज है स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में, उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद हम बात करते हैं इसके ओरिजिन के बारे में। इसका ओरिजिन जो है वो ग्रीक से शुरू हुआ, पहली सदी बीसी में। प्लेटो ने इस पर न्यूमरस डायलॉग्स लिखे। उन्होंने पूछा कि नेचर ऑफ जस्टिस क्या होनी चाहिए, अच्छी गवर्नमेंट कब बनती है, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए बेहतर क्या है। लेकिन उनके शागिर्द जो कि अरिस्टोटल थे, उन्होंने साइंटिफिक नॉलेज के जरिए साइंटिफिक तरीके से इसका हल दिया। उन्होंने इसे ऑब्जर्व किया और इसकी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की जो टाइप्स थी उन्हें डिस्क्राइब किया। 17वीं सदी ईस्वी में पॉलिटिकल साइंस को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया। 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर जैसे लोगों ने भी सोशियोलॉजिकल मेथड्स को यूज किया एनालाइज करने के लिए पॉलिटिक्स को। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन दूसरी सोशल साइंसेज के साथ, जिसमें अरिस्टोटल ने बोला था कि पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर साइंस। मतलब कि ये रिलेट करती है हर टाइप की साइंस के साथ, क्योंकि इसने इंसान को समझना होता है, उसके बिहेवियर को समझना होता है, इंस्टीट्यूट को समझना होता है, फ्यूचर को, पास्ट को, हर चीज़ को समझना होता है। इस वजह से इसका रिलेशन दूसरी सोशल साइंसेज से बड़ा ही गहरा है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन विद सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी बड़ा ही डीपली रिलेट करती है पॉलिटिकल साइंस के साथ। पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का मतलब अब तक करेक्ट अहज नहीं हो सका। सोशियोलॉजी यहाँ पर बताती है हमें कि लोग बिहेव कैसे करते हैं, इंस्टीट्यूट्स कैसे बिहेव करते हैं, गवर्नमेंट कैसे बनती है, उसमें लोगों का कितने परसेंट किरदार कैसा कैसा होता है। और जो पॉलिटिकल साइंस है वो सोशियोलॉजी का रिसर्च करती है सोशियोलॉजी पर। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं रिलेशन विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को तो सब डिवीजन कहा गया है कि पॉलिटिकल साइंस की, मतलब कि ये बड़ी ही ज्वाइन है एक दूसरे के साथ। क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट में जो मार्केट्स आती हैं, जो बड़ी आला लेवल पे मार्केट्स हैं, उनको हम स्टडी नहीं करें तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी। तो इस वजह से इसे तरजीह दी गई है कि ये सब डिवीजन है, बल्कि ये दोनों ही एक दूसरे के बहुत अहम हिस्से हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन विद हिस्ट्री, जिसमें जॉन सीले कहते हैं कि जो हिस्ट्री है इसका पॉलिटिकल साइंस के बगैर ऐसे है कि जैसे दरख्त पर कोई फल नहीं है, और जो पॉलिटिकल साइंस है वो हिस्ट्री के बगैर ऐसे है कि जैसे कोई रूट ही नहीं है, यानी कि कोई तना ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब हम पास्ट को एनालाइज नहीं करेंगे तो हम फ्यूचर को कैसे डिसाइड करेंगे और प्रेजेंट को कैसे लेकर चलेंगे। तो इस तरह से हिस्ट्री भी बड़ी क्लोजली रिलेट करती है पॉलिटिकल साइंस के साथ।
उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन विद साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि बाकी सोशल साइंसेज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजी में क्या होता है कि ह्यूमन माइंड को पढ़ना होता है कि ये इंसान हमसे क्या चाहते हैं, सोसाइटी के मेंबर्स हमसे क्या चाहते हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखें तो आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि एक नया सब्जेक्ट बनने जा रहा है जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल साइकोलॉजी। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन विद एथिक्स। अब एथिक्स नॉर्मेटिव साइंस है जो कि बोलती है व्हाट ought टू बी, मतलब कि क्या होना चाहिए, शुड बी होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल साइंस भी काफी हद तक यही बोलती है, क्योंकि जो एथिक्स है और पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों का एम मकसद एक ही है कि इंसान की जिंदगी को आसान और नोबल कैसे बनाया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के बारे में। पॉलिटिकल साइंस का स्कोप बड़ा ही वाइड है, बड़ा ही वास्ट है। इसमें जिसमें आ जाती हैं थीरीज, आ जाती हैं स्टेट ओरिजिन की, सोवरेनिटी लॉज की, राइट्स की, और भी कई ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस की और दूसरे काफ़ी ज़्यादा रिलेशन की। बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप है। अब हमें पॉलिटिकल साइंस के स्कोप को जानने के लिए इन कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा, जिसमें नंबर 1 पे है एनालाइज ऑफ द पास्ट, मतलब कि जो माजी है हमारा उसे जानना, उसे समझना, ताकि हमारा जो प्रेजेंट है इस पे हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकें बेहतर तरीके से, जो माजी में गलतियां की हैं वो प्रेजेंट में ना हो और एक अच्छा फ्यूचर डिस्कवर कर सकें। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं अ स्टडी ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। स्टेट और गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एनालाइज करना होता है, उसके बाद उन्हें रिजोल्व करना होता है। अब स्टेट होती क्या है? स्टेट ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो जो हसूल के लिए होते हैं लॉ के एक टेरिटरी पर, डेफिनेट टेरिटरी पर लॉ के हसूल के लिए कुछ लोग जो जमा होते हैं उसे हम स्टेट कहते हैं। और जो स्टेट है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें पॉपुलेशन आ जाती है, गवर्नमेंट आ जाती है, टेरिटरी आ जाती है और सॉवरेनिटी आ जाती है। और जो गवर्नमेंट है ये एजेंट है स्टेट का, मतलब कि ये हिफाजत के लिए है स्टेट की। और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी इस तरह से कि एनालाइज करना, गवर्नमेंट को जानना, उनके इंस्टीट्यूशंस को जानना कि क्या हो रहा है, उनके स्ट्रक्चर को देखना, उन्हें एक्सप्लेन करना, उनके मेरिट्स को और उनके डीमेरिट्स को। ये सब कुछ आ जाता है पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के बारे में, जो कि बड़ा ही वास्ट है। तो गाइज ये थी पॉलिटिकल साइंस होती क्या है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब के लिए खुदा हाफिज।